महीने से हम इतने परेशान हैं कि खिड़की खोलते हैं तो 5 मिनट में धूल धूल सब आ जाती है। पर ठेकेदार पूरी तरीके से मस्त है, लोग त्रस्त हैं, प्रशासन है जो पस्त है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कई ऐसे इलाके हैं जहां की सड़कें खोदी गई हैं और डीसी न्यूज़ इंडिया लगातार उसका जायजा ले रहा है। हम इस समय मौजूद हैं उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले आईसी कॉलोनी इलाके में और यहाँ पर 30-30 प्लॉट को मिलाकर इस आईसी कॉलोनी को जाना जाता है और यहाँ के रेसिडेंट्स जो हैं उनके पास हम उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर भी सड़क जो है वो खोदी गई है। आज तारीख है 30 नवंबर 2024। ये अखबार हाथ में पकड़ने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि सरकारी महकमा इसे नज़रअंदाज ना करे। वैसे अब्बास हमारे साथ है, वीडियो जर्नलिस्ट। हम चाहेंगे कि उस अपने कैमरे को उस खोदी हुई सड़कों तक ले जाएं और इस कार्यक्रम को देखने वाले लोगों को ये बताने का प्रयास करें कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका टेंडर पद्धति से जिस ठेकेदार को सड़क बनाने का काम देती है या स्टॉर्म वाटर जो ड्रेनेज बनाने का काम देती है, गटर बनाने का काम देती है, तो किस तरीके से लापरवाही होती है उनके कामों में। वैसे हम सुनते हैं कि सड़कें अक्सर खोदी तो जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से जिस अवस्था में उसे खोदा जाता है उस अवस्था में फिर से उसे बनाया नहीं जाता। हमारे साथ आईसी कॉलोनी के कुछ सम्माननीय लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदूकांत है और मैं यही सामने रहता हूँ। 3 महीने से हम इतने परेशान हैं कि खिड़की खोलते हैं तो 5 मिनट में धूल धूल सब आ जाती है। इतना काम चल रहा है, जेसीबी और ठाक 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 दिन भर करते रहते। ये देखो, मेरे गेट के सामने ये पाइप ला के डाल देते, कुछ भी, मेरी गाड़ी भी बाहर निकलती नहीं है, हम लोग भी बाहर निकल नहीं पाते थे। 3 महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ रहते भी नहीं, हम निकल जाते फिर यहाँ से हमारे फार्म हाउस पे कि धूल की वजह से 2 बार तो मैं बीमार, कान दुखता है, गले में इन्फेक्शन हो गया था, इसके भी मेरे भी, तो बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पे धूल की वजह से। सर, क्या आपको पता है कि जब सड़क खोदी जाती है तो सड़क की तरफ से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बैरिकेडिंग लगाना ज़रूरी होता है कॉन्ट्रैक्टर को? यहाँ किसी प्रकार की कोई बैरिकेडिंग देख रहे हैं आप? नहीं, यहाँ पे बैरिकेडिंग नहीं है, पहले थी, लेकिन वो डिस्टेंस पे थी, पूरी क्लियर नहीं थी, बीच में गैप थी उसके बीच में, और खड्डे तो बड़े, अभी भी देखो खड्डा है, इसका मैनुअल कवर लगाया नहीं है, कोई चलने जाएगा तो अंदर गिर भी सकता है फुट पर। ऐसे सब जगह ऐसे ही है, और नीचे जाओगे तो और बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। तो वहाँ पे स्कूल है, बच्चे हैं और खड्डा। जिस मैन होल की ये बात कर रहे हैं वो उस मैन होल को हम बताने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये मैन होल है और लगकर इसे ये रिहायशी इलाका कहा जाता है उत्तर मुंबई का। और हमारे साथ जो सीनियर सिटीजन दंपत्ति खड़ी हुई है, उनके एंट्रेंस के ठीक बगल में ही ये मेन होल जो है वो खुला हुआ है और किस तरीके से यहाँ सड़कें खोदी गई हैं और इस तरह के पत्थर यहाँ ऐसे फेंके गए हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये संदेहास्पद हैं। आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे सर, यहाँ पे कहाँ कहाँ तक सड़क खुदी है? यहाँ पे एक भी सड़क जो नहीं है जो खुदी नहीं है, सभी सड़कें खुदी हैं। कितनी सारी सड़कें तो बंद पड़ी है। अभी मैं एक बार बोलता हूँ, ये जो बनाया है ना, ये मैंने ज़बरदस्ती रात को 3 बजे के बना के लिया, तो जाने आने का रास्ता नहीं था। ये सब बना के लिया मतलब किससे बना के लिया? वही कॉन्ट्रैक्टर के बम बम करके 3 बजे एक बार उठ के मैं ये पाइप यहाँ डाल दिए थे। 3 बजे मैं उठ के नीचे आया, जिला की पाइप बाजू में करके लिए। मैम, कितनी तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होती है, वो इतना ऐसे मट्टी धूल सब, खांसी, परेशानी, कफिंग, ये सब प्रॉब्लम तभी से हो रही है। ये सेफ्टी पर्पस के हिसाब से यहाँ पे बैरिकेडिंग जो है वो दिखाई दे रही है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं दिखाई रही है। तो कुल मिलाकर सीनियर सिटीजन है और इनका सवाल अपनी जगह पर जायज़ है। आपका नाम क्या है मैडम? वियोलांडा डिसूजा। ये बताइए, कितने दिन से ये सड़क खोदी गई है? बाप रे, कितना महीना हो गया? 3 महीना हो गया, इससे ज़्यादा भी। और कोटते हैं वापस करते हैं, कोटते हैं वापस करते हैं। सड़क पर चलते समय आपको डर नहीं लगता? चलने को 2 टाइम में गिर गया। अच्छा, लाइट की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? रात के समय लाइट होती है? लाइट भी बहुत, और ये लाइट का काम टूटता है ना, लाइट भी जाता है, बिल्डिंग का लाइट, गैस भी जाता है, ऐसा टूटता है, प्रिकॉशन बिल्कुल नहीं करता है। फिर MGM आता है, मैडम पूरा बिल्डिंग का नोटिस देता है, 6 घंटा का गैस नहीं मिलेगा आज। इलेक्ट्रिसिटी वाला आता है, 6 दिन के 6 घंटे इलेक्ट्रिक बंद रहेगा, लाइट भी नहीं, गैस भी नहीं, ऐसा टूटता है।
तो लाइट के बारे में जो आप बता रहे हो डीम रहता है। किधर किधर बहुत डिम है। मैं मोबाइल का टॉर्च का लाइट लगाते चलते है। ये रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों की अवस्था है कि वो अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर सड़क पर चलने को मजबूर हैं। और यहाँ पर ठेकेदार पूरी तरीके से मस्त है, लोग त्रस्त हैं, प्रशासन है जो पस्त है। यहाँ पर ब्लिंगर भी लगाने की एक व्यवस्था होती है जब टेंडर दिया जाता है। टेंडर में इस बात का भी उल्लेख है कि आपको यहाँ ब्लिंगर लगाने से ये होगा कि लोगों को पहले से ही पता चल जाएगा कि आगे जो है वो सड़क का कार्य चल रहा है। ऐसे में लोग सतर्क होकर, सजग होकर वहाँ से गुजरेंगे। लेकिन यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई ब्लिंगर की व्यवस्था नहीं की गई है। बैरिकेडिंग तो यहाँ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। और वैसे ये कई मीटर के अंतराल में ये सड़कें जो है वो खोदी गई है। कुछ कह रहे थे आप? सर यहाँ बिल्डिंग्स का भी रिडेवलपमेंट काम काफ़ी चल रहा है, उनका भी दिन भर आवाज़ रहता है और उनकी भी धूल मट्टी उड़ती है। घर में धूल तो इतनी होती है कि खिड़की खोलो 5 मिनट धूल सब आ जाती है। बहुत तकलीफ। वैसे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सड़क को लेकर है। कंस्ट्रक्शन जो कार्य हो रहा है उस पर हमारा आक्षेप नहीं है, लेकिन हम जो सड़क का यहाँ जायज़ा लेने के लिए पहुँचे हैं, आगे देखा जा सकता है जेसीबी भी है और जेसीबी के साथ साथ जो सड़कें हैं यहाँ उसे खोद कर ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और ये चलने वाले जो राहगीर हैं वो यहाँ के रेसिडेंशियल हैं, मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं। हम इसके बाद इस जो आईसी कॉलोनी का ये जो प्रमाइसेस है, इसके बाद हम और आगे की तरफ जाएंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि वहाँ स्कूल भी है, स्टूडेंट जो है वो आते जाते हैं, लेकिन उनके लिए भी कोई चलने की व्यवस्था नहीं है कि आखिर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे का सड़क कैसा होगा, किस अवस्था में होगा, हम गिर भी सकते हैं। और ऐसे में एक बड़ी लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है। तो आईसी कॉलोनी में सड़कें तो खोदी गई हैं, बैरिकेडिंग तो यहाँ पर है नहीं, सेंडरिंग का जो काम है वो भी लापरवाही का है। लेकिन अब सोसाइटी जो सामने है, इस सोसाइटी के बाहर किस तरीके से बिजली के जो नंगे तार हैं वो किस तरीके से खुले हैं, ये भी आप देख लीजिए। अगर गाहे बगाहे किसी का हाथ यहाँ लग जाए तो वो मौत के मुंह में भी समा सकता है। चूँकि इलेक्ट्रिसिटी ये नहीं देखती है कि व्यक्ति कौन है, इंसान कौन है, ये किसी को भी पलक झपकते अपनी चपेट में ले सकती है। तो रोड बनाने वाले जो लोग हैं उन्हें ये समझना होगा कि जो छोटी छोटी बातें हैं वो कभी बड़ी बड़ी घटना का प्रारूप बन सकती हैं, बड़ी बड़ी घटना का रूप ले सकती हैं। गाड़ी देखिए सामने से आ रही है। सड़क की चौड़ाई के हिसाब से यदि यहाँ बैरिकेडिंग हो तो वाहन चलाने वाले को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर ये तार आप देखिए, मैं इसे छू नहीं सकता लेकिन आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर नियम व कानून की धज्जियाँ उड़ाकर इसे राम भरोसे अनाथ अवस्था में छोड़ दिया गया है। गुजरने वाला व्यक्ति यदि गिरकर इस पर गिर पड़ा या इसकी चपेट में आ गया तो उसके साथ क्या हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जाहिर सी बात है, बिजली की चपेट में आने से व्यक्ति काल की गाल में समा सकता है। वैसे यहाँ पर रेसिडेंशियल जो प्रमाइसेस है, हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं। सर आपका नाम क्या है? कॉर्नेल रॉड्रिक्स। क्या करते हैं सर आप? मैं एक पत्रकार है। ये पत्रकार हैं, मतलब ये हमारे बिरादर, हमारे भाई हैं और हम इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनका यहाँ मकान है, इनके मकान के सामने ये सड़क खोदी गई है। यहाँ सर, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई बैरिकेडिंग आपको दिखाई दे रही है? नहीं दिखा रहे हैं, बैरिकेडिंग तो बिल्कुल है ही नहीं। और ये सड़क कब से खोदा गया है? अभी हो गया 2-3 महीना। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई साइन बोर्ड लगाया गया है कि कौन सी कंपनी यहाँ पे काम कर रही है? नहीं, मेरे को तो कोई दिखता ही नहीं साइन बोर्ड। अगर आप ये जानना चाहें कि ये काम कब से शुरू हुआ है और ये कब ख़त्म होगा, उसके लिए कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे? नहीं, एक्चुअली लगाना चाहिए था कि कब चालू होता है कभी बंद होता है, वो सब दिन लगाते रहते हैं, लेकिन इधर कोई नहीं लगाया है। आपके बिल्डिंग के बाहर एक खुला तार मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी का, आपने उसे देखा? नहीं, मेरा ध्यान में नहीं गया। आपके ध्यान में नहीं है, जबकि आपके घर के ठीक बाहर ही वो बिजली का तार है। वो मैं चाहूँगा कि अब्बास भाई अपने कैमरे में कैद करें। हम इनके गेट पर खड़े हैं और ये स्ट्रीट पोल का शायद इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है और ये वायर जो है वो पूरा खुला हुआ है, कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है। आपको एक चीज़ जानना चाहेंगे, साल में कितनी बार ये सड़क खोदी गई है साहब? अभी मेरे को ध्यान में नहीं आता है, लेकिन अभी तो खुला है सब, ऐसे पूरा ऐसे वाले में खुला है सड़क। यहाँ पे हम चाहेंगे कि आप यहाँ जब काम हो तो आप उनसे ये ज़रूर पूछें
कि ये काम कौन कर रहा है, और मेरे ख्याल से आर नॉर्थ के अंतर्गत आता है ये इलाका, बीएमसी आर नॉर्थ। तो आप उनसे ये ज़रूर पूछें कि यहाँ पर बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया है। सेंटरिंग जो की गई है सड़क के किनारे वो भी मेरे हिसाब से प्रॉपर नहीं है, और आगे जो वेटामिक्स पड़ा हुआ है वो देख रहे हैं आप, जो सड़क में डाला जाता है वो गीले गीले सड़क में डाला जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पे उसे सूखने के लिए रखा गया है। तो ये सबको देख के आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? बीएमसी को जिम्मेदार करेगा ना। जाहिर सी बात है ये बीएमसी को जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि बृहन मुंबई महानगर पालिका एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है। उसका सालाना आर्थिक बजट 45,000 करोड़ से भी ज्यादा का है, और वैसे इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि आर्थिक राजधानी मुंबई के ज्यादातर इलाकों में सड़कें खोदी गई हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि सड़कें खोदी गई, सड़कें बनाई गई, लेकिन सड़कें अब उखड़ने की कगार पर है। कहीं कहीं तो उखड़ भी चुकी है साहब। वैसे मानसून से पहले, आज के 2.5 साल पहले, जब महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष पर बतौर मुख्यमंत्री काबिज हुए थे एकनाथ शिंदे साहब, तब उन्होंने मीडिया के सामने सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा की थी कि मुंबई शहर को हम गड्ढा मुक्त बनाएंगे। लेकिन गड्ढा मुक्त कब होगी मुंबई, ये सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है, जबकि सरकार बदल गई है। बहुमत के साथ महायुति एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए लालायित है, लेकिन मुंबई की जो सड़कें खोदी गई थी वो आज भी खुदी पड़ी हैं, लेकिन उसका कोई रहनुमा ऐसा लगता है नहीं रह गया। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास के साथ संजय मिश्रा, डीसी न्यूज़ इंडिया, मुंबई। तो ये 30 नवंबर की तारीख है, 30 नवंबर 2024, और सुबह का जो समय है वो 8:50 के आसपास है। हमारे साथ सामने का जो नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है, सबसे ये जो इमारत है, इस इमारत को तो आपने देख लिया। अब इस इमारत के गेट पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से ठेकेदार कंपनी द्वारा की गई है, इसका अंदाज़ा आप लगाइए। ये लोग आते हैं जाते हैं, सड़कें जो हैं वो कितनी खतरनाक है ये आपको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। वैसे मेरे दाहिने तरफ यहाँ पर सड़कें जो खोदी गई है, स्टॉर्म वाटर का यहाँ काम चल रहा है, लेकिन ठेकेदार कौन है ये हमें नहीं पता है। हम तो उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले इस आईसी कॉलोनी इलाके में पहुँचे हैं। यहाँ के लोगों ने हमें अप्रोच किया है और उनके बुलाने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ के नज़ारे, यहाँ के तस्वीरों को अपने कैमरे में हम कैद कर रहे हैं, ताकि जो डेप्यूटी चीफ इंजीनियर रोड के संजय बोरसे साहब हैं वो इसे देखें, और साथ ही साथ यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इंगले साहब जो हैं वो भी इसे देखें कि किस प्रकार से गेट के, अगर ये गेट खुला तो इस गेट के खुलते ही किस प्रकार से उसके बाएं तरफ का जो नज़ारा है ये आपके सामने है। किसी प्रकार की कोई बैरिकेडिंग नहीं है, जबकि लोग यहाँ से आते हैं जाते हैं, वाहनों का आवागमन होता है, लेकिन बैरिकेडिंग यहाँ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बैरिकेडिंग नहीं है। और लगभग यहाँ से वहाँ तक स्टॉर्म वाटर का जहाँ जहाँ काम चल रहा है वहाँ बैरिकेडिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। वैसे आपको बता दें कि इस काम को कौन सी कंपनी कर रही है इसकी हमारे पास जानकारी नहीं है। ये काम कब से शुरू किया गया है इसकी भी हमारे पास जानकारी नहीं है। ये काम कब तक कंप्लीट होगा इसके बारे में भी हमारे पास जानकारी नहीं है। हमारे पास जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है, और हमारा बार बार यही कहना है, डीसी न्यूज़ इंडिया बृहन मुंबई महानगर पालिका के डेप्यूटी चीफ इंजीनियर संजय बोरसे साहब और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इंगले साहब आपको यही बताने का प्रयास कर रहा है कि आपके मातहत जो भी सड़क के काम चल रहे हैं वो किस मनमर्जी से चल रहे हैं। और यहाँ बीएमसी की उदासीनता साफ तरीके से देखी जा सकती है, ठेकेदार कंपनी की मनमानी साफ तरीके से देखी जा सकती है। यहाँ किसी प्रकार की कभी भी कोई भी दुर्घटना यदि हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ पर स्टॉर्म वाटर का ये काम, और स्टॉर्म वाटर के बाद ये जो बैरिकेडिंग की हम बात कर रहे हैं वो ये बैरिकेडिंग है। इस तरह की बैरिकेडिंग यहाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई अंत तक लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। रात की तस्वीरें तो जनाब और भी ज़्यादा डरावनी और भयावह होती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास के साथ संजय मिश्रा, डीसी न्यूज़ इंडिया, मुंबई।